नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर वेब सीरीज और फिल्मों में जाने क्या क्या परोसा जा रहा है। हाल के दिनों में उभरा घूसखोर पंडित विवाद कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि हिंदी सिनेमा और ओटीटी कंटेंट में लंबे समय से चल रहे उस प्रवृत्ति चक्र का नया उदाहरण है जिसमें जाति और धर्म चिन्हित पहचानों को नकारात्मक विशेषणों के साथ जोड़ा जाता है और फिर उसके विरुद्ध सामाजिक प्रतिक्रिया उभरती है। इस मामले में आपत्ति का मूल बिंदु यह है कि पंडित या ब्राह्मण जैसी सामुदायिक पहचान को घूसखोर यानी रिश्वतखोर विशेषण के साथ संयोजित कर प्रस्तुत किया गया है, जिससे अपराध को व्यक्ति के बजाय जाति चिन्ह से जोड़ा गया प्रतीत होता है। विरोध करने वालों का तर्क है कि भ्रष्टाचार व्यक्ति का गुण दोष हो सकता है, पर उसे जातीय पहचान से जोड़ना सामूहिक कलंक का निर्माण करता है। समर्थक पक्ष इसे कथा संदर्भ में एक चरित्र विशेष का संवाद मानता है। यहीं से वह तनाव उत्पन्न होता है जहां रचनात्मक स्वतंत्रता और सामुदायिक गरिमा आमने सामने आ खड़ी होती है। हिंदी सिनेमा का इतिहास देखें तो जातीय स्टीरियोटाइप कोई नई घटना नहीं है। दशकों से पंडित को पाखंडी या अवसरवादी, बनिया को लालची, ठाकुर को सामंती अत्याचारी, जाट या गुर्जर को हिंसक, दलित को केवल पीड़ित और मौलवी या धार्मिक प्रतिनिधियों को एक आयामी चरित्रों में प्रस्तुत किया जाता रहा है। अधिकांश समय यह पृष्ठभूमि संकेत भर रहता है, किंतु जब संवाद में जाति सूचक शब्द सीधे अपराध, भ्रष्टाचार या नैतिक पतन से जुड़ जाता है, तब वो व्यक्ति से आगे बढ़कर पहचान पर टिप्पणी बन जाता है। घूसखोर पंडित विवाद इसी सीमा रेखा पर खड़ा है। कहानी का पात्र कहां समाप्त होता है और समुदाय चिन्ह कहां शुरू हो जाता है। पिछले वर्षों में कई फिल्में इस प्रकार के विवादों से गुजरी है। 2011 में आई फिल्म आरक्षण, इसके निर्देशक प्रकाश झा थे। यह आरक्षण नीति पर आधारित थी और कई राज्यों में से विरोध व अस्थायी प्रतिबंध झेलने पड़े। फिल्म ने लगभग 63.65 करोड़ रुपए का घरेलू संग्रह किया। विवाद ने दृश्यता दी, पर इसे बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं कहा जा सकता। अनुभव शर्मा निर्देशित आर्टिकल 15 भी कुछ इसी तरह की फिल्मों में आती है। 2019 में आई इस फिल्म ने जातिगत हिंसा को केंद्र में रखा। इसे सामाजिक विमर्श की फिल्म कहा, पर कुछ समूहों ने आरोप लगाया कि कुछ जातियों को एक तरफा खलनायक की तरह इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म का विश्वव्यापी संग्रह 84 करोड़ रुपए रहा। विवाद ने चर्चा अवश्य बढ़ाई। इसी तरह धर्म आधारित प्रश्नों पर 2014 में फिल्म पीके भी आई थी। इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी थे। इस फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। विरोध के बावजूद इसका वैश्विक संग्रह 769 करोड़ रुपए तक पहुंचा। 2018 में रिलीज फिल्म पद्मावत को भी रिलीज से पहले व्यापक विरोध और हिंसक प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ा, पर इसने लगभग 585 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज करा दी। 2016 में सेंसर विवाद के कारण चर्चा में रही उड़ता पंजाब ने लगभग 96 करोड़ रुपए का विश्वव्यापी संग्रह किया। इन उदाहरणों से एक पैटर्न उभरता है। विवाद, मीडिया कवरेज, सार्वजनिक बहस और उसके बाद बढ़ी हुई दर्शक जिज्ञासा। इसी क्रम को कई विश्लेषक इसे कंट्रोवर्सी एम्प्लीफिकेशन साइकिल कहते हैं। ट्रेलर में तीखा संवाद, सोशल मीडिया पर आक्रोश, टीवी बहसें, एफआईआर या प्रदर्शन और रिलीज के समय उत्सुकता में उछाल। यह हर बार व्यावसायिक सफलता में बदले ऐसा नहीं है, पर अनेक उदाहरणों में विवाद ने प्रारंभिक कमाई को गति दी है। इससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या क्रिएटिव स्वतंत्रता कभी कभी बाजार रणनीति का औजार बन जाती है। आलोचक कहते हैं कि उत्तेजक संवाद जानबूझकर रखे जाते हैं ताकि प्रचार व्यय का स्थान विवाद ले ले। समर्थक इसे अनपेक्षित प्रतिक्रिया बताते हैं और कला को असुविधाजनक प्रश्न उठाने का अधिकार मानते हैं। यह मूल समस्या चरित्र और पहचान के बीच की रेखा की है। किसी कहानी में भ्रष्ट पंडित, हिंसक जाट, लालची व्यापारी
या कट्टर मौलवी दिखाना अपने आप में अपराध नहीं है। समस्या तब जन्म लेती है जब कथा का संतुलन अनुपस्थित हो और संवाद सामूहिक पहचान को ही अपराध का पर्याय बना दे। सिनेमा सामाजिक कल्पना का निर्माता भी है। यदि वह बार बार कुछ पहचानों को सीमित नकारात्मक भूमिकाओं में बांटता है तो वह सामाजिक धारणा को प्रभावित करता है। वहीं यदि हर आलोचनात्मक चित्रण को प्रतिबंधित कर दिया जाए तो कला की समालोचनात्मक शक्ति क्षीण हो जाएगी। अतः समाधान न तो पूर्ण प्रतिबंध में है न निरंकुश स्वतंत्रता में। समाधान संवेदनशील लेखन, संदर्भ अस्पष्टता और सामाजिक प्रभाव की चेतना में है। घूसखोर पंडित विवाद इसी व्यापक बहस का ताजा रूप है। आरोप है कि एक संवाद ने व्यक्ति को नहीं, समुदाय चिन्ह को निशाना बनाया है। समर्थकों का तर्क है कि यह काल्पनिक चरित्र था, पर बहस का वास्तविक केंद्र यह है कि भाषा की शक्ति सामूहिक सम्मान को कैसे प्रभावित करती है। जब अपराध को पहचान से जोड़ा जाता है तो प्रतिक्रिया अनिवार्य हो जाती है, और जब प्रतिक्रिया होती है तो क्रिएटिव स्वतंत्रता या सामुदायिक सम्मान के बीच संतुलन की कसौटी पर पूरा उद्योग खड़ा हो जाता है। अब यह स्वीकार करना होगा कि विवाद अब भारतीय मनोरंजन उद्योग का अस्थायी तत्व बन गया है। कई बार वह प्रचार त्वरक बनता है, कई बार कानूनी और सामाजिक जोखिम, पर दीर्घकालिक समाधान बाजार रणनीति से नहीं, रचनात्मक जिम्मेदारी से निकलता है। इसी से निकलेगा भी। सिनेमा समाज का दर्पण भी है और निर्माता भी। यदि वह जटिलताओं को संवेदनशीलता से चित्रित करे तो विमर्श रचता है। यदि वह स्टीरियोटाइप को हथियार बनाए तो विभाजन। घूसखोर पंडित विवाद हमें यही स्मरण कराता है कि आस्था, अस्मिता, अभिव्यक्ति और बाजार चारों के बीच संतुलन ही स्वस्थ सांस्कृतिक संवाद का आधार है। निर्माताओं को और दर्शकों को इसे ख्याल रखना होगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।